आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वाले लेक्चर में हमें पढ़ना है, देखना है यहाँ पे अभी टाइप्स ऑफ लेक्चर इसके अगले लेक्चर में जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ जो फ्रैक्शन होगा अगले लेक्चर में पढ़ें। लेकिन और भी कुछ पढ़ लो, जैसे कि मान लो कुछ स्पेशल्स, जैसे कॉमन फ्रैक्शंस कैसे लिखे जाते हैं, सम स्पेशल्स कॉमन फ्रैक्शन, एग्जांपल्स ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। जैसे कि मान लो लोग कहते हैं कि 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, ये कैसे क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ सम कॉमन, यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ सम कॉमन फ्रैक्शन, यानी एग्जांपल्स ऑफ पढ़ना है यहाँ पे। एग्जांपल्स ऑफ सम कॉमन फ्रैक्शन, यहाँ देखना जो एग्जांपल्स ऑफ कॉमन फ्रैक्शंस हैं कैसे लिखे जाएंगे। जैसे कि मान लो हमने कहा, अब सोचो क्या है, यहाँ देखना हाफ कहा जाता है ना, उसको हाफ भी बोलते हैं। जैसे कि मान लो हाफ, तो जो हमारा हाफ होता है HALF, उसकी स्पेलिंग लिखी जाती है। अगर सिर्फ कह दिया गया हाफ HALF, तो हाफ को लिखा जाता है 1/2 से। समझ में आया कि नहीं आया? 1/, लिखा जाएगा 2। इसी चीज को लिखा जाता है, बोला जाता है 1/2 भी कहा जाता है। 1/2 क्या कहा जाता है? 1/2 लिखा है 1/2 HALF। 1/2 का मतलब भी होता है हमारा 1/2 ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक कंप्लीट हुआ। जैसे कि मान लो हमसे कहा जाए कि 1/4, दूसरा एग्जांपल है, कहा जाता है 1/4, 1QUARTER। 1/4 को क्या कहा जाता है? 1/4 को कहते हैं, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, 4 हिस्से में से। क्वार्टर का मतलब हो गया 4 और 1 का मतलब हो गया 1, 4 में से 1 1/4 को कहा जाता है क्वार्टर। समझ में आया कि नहीं आया? 1/4 कोई कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम लिखा जाता है 1/4 भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? 1/4, इसको भी कहा जाएगा। हमारे पास क्या है? 1/4। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? इसको एक और शब्द में कहा जाएगा 1/4। इसको क्या कहा जाएगा? 1/4 अगर कह दिया जाए, अगर इसको कहा जाए 1/4, FOURTH, 1/4 का मतलब भी होता है 1/4। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि इसको किस किस नाम से जाना जाएगा? 1/4 का भी मतलब हुआ 1/4, और कहा दिया गया 1/4 का मतलब 1/4, यानी 4 में से। अगर 1/4 कह दिया जाएगा, 1/4 कह दिया जाएगा 4 में से 1। आगे समझ में? 1/4 का मतलब हुआ। अब यहाँ देखना, मैंने कहा 2/3, एक और हमारे पास लिखा जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, अगर मान लो कहा गया 2/3, इसको मैंने कह दिया 2/3, THIRD। 2/3 का मतलब हुआ 2, कितने में से? 3 में से। आगे समझ में? 2/3 को कहते हैं 2/3, यानी कि इसको दूसरे शब्दों में भी कहा जाता है 2 आउट ऑफ। मान लो मैंने कहा 2 आउट, सॉरी यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2 आउट ऑफ मैंने कह दिया 3। समझ में आया कि नहीं आया? इसको लिखा जाता है, इसको भी कह दिया जाता है 2 आउट ऑफ 3, 2/3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद से हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान लो कह दिया गया 3/5। समझना ध्यान से, 3/5। कोई आपसे कहता है 3/5 लिख के बताओ, 3/5 को न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर आपसे कह दिया 3/5 को लिखो THREE, राइट 3/5 न्यूमरल फॉर्म, 3/5 FIFTH, यस 3/5। आगे समझ में? थर्ड, यानी कि यहाँ लिखेंगे क्या? 2 आउट ऑफ 3 हो गया, 2/3 यहाँ पर होगा, चूंकि हमारे पास हो जाएगा 2/3, यानी कि यस छूट गया था हमारा, 1/4 हो गया था। 1/4 यहाँ भी यस मेरा छूटा हुआ है, 1/4 यहाँ भी हमारा यस छूट गया था। अब देखना ध्यान से, अगर 3/5 से कह दिया गया तो 3/5 का मतलब क्या होगा? 3 आउट ऑफ 5। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि इसको लिखा जाएगा 3 आउट ऑफ 5, FIV। समझ में आया? 3 आउट ऑफ 5 का मतलब
5 में से 3। यहाँ तक क्लियर हुआ, कंफर्म हुआ, एनी प्रॉब्लम? अब हमारे पास कुछ और जैसे कि मान लो अगर लिखा जाएगा, कह दिया 9/10 कह दिया, तब क्या कहोगे? मान लो 5वां एग्जाम्पल है, कह दिया 9/10 9/10 को कहते हैं डस्टर। कहाँ है भाई 9/10? तो 9/10 का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखना 9/10 PENTH 9/10 का मतलब क्या हो गया 9/10, यानी कि यहाँ लिख दिया जाएगा 9 टेकन आउट ऑफ 10। इसका मतलब हुआ क्वांटिटीज ऑफ 9 टेकन फ्रॉम 10, यानी कि यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 9 आउट ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 10। आगे समझ ना, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 9/10। आगे समझ में, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? जैसे हमारे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं, राइट द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इन द फॉलोइंग गिवन फ्रैक्शन। जैसे मान लो इस टाइप का अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे करोगे, यहाँ देखो। उसके बाद नालायक कहीं तभी से